अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे भगवान सूर्य के बारे में। भगवान सूर्य हमारे जीवन में किस प्रकार से हमारा कायाकल्प कर सकते हैं, भगवान सूर्य कौन है, इनकी महिमा क्या है, ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारी संस्कृति के अंदर, हमारी साधनाओं के अंदर, हमारी पूजा पाठ तपस्या के अंदर। और इसकी तपस्या, भगवान सूर्य की तपस्या, भगवान सूर्य का मंत्र, इनकी साधना, इसके रहस्य के बारे में बात करेंगे कि आप इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हैं। चलिए, भगवान ब्रह्मा के पुत्र हुए ऋषि मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए महर्षि कश्यप, और कश्यप की पत्नी थी माता अदिति। कश्यप ऋषि और अदिति के विवाह के बाद कश्यप ऋषि और अदिति की संतान के रूप में आए थे भगवान सूर्य। भगवान कश्यप ऋषि की संतान और माता अदिति की संतान थे भगवान सूर्य। हमारे पुराणों में कथा आती है कि एक बार देवताओं को दैत्यों से बहुत बड़ी हार मिली। दैत्य जो है इतने हावी हो गए देवताओं के ऊपर, इनको इस तरह से दुखी कर दिया, परेशान करके रख दिया, इनको मारकाट मचाना या देवताओं को अपने स्वर्ग से च्युत कर दिया। समस्त देवता त्राही त्राही करने लग गए। तब देवता जो है कश्यप ऋषि के पास आए। कश्यप ऋषि के साथ ही वहां पर माता अदिति भी बैठी थी। तो देवताओं के राजा इंद्र ने उनको बोला कि ऐसे ऐसे जो है दैत्यों ने दुखी कर दिया है, परेशान कर दिया है, क्या किया जाए। तो इनकी पीड़ा को देखते हुए माता अदिति, जो भगवान की बहुत बड़ी उपासक थी, भगवान सूर्य की उपासक थी, जो सूर्य रूप नारायण थे। इसकी भी एक अलग थ्योरी है। सूर्य जो है भगवान विष्णु के, नारायण के अवतार, विष्णु के भी नहीं, नारायण के, भगवान नारायण के अवतार कहे जाते हैं भगवान सूर्य, इसलिए उनको सूर्य नारायण कहा जाता है। तो अपने इष्ट से माता अदिति ने यह प्रार्थना की, उनकी तपस्या की कि इस प्रकार से हमें इस पीड़ा से निकालिए, हमें इस संकट से उबारिए भगवान। तब भगवान नारायण ने उनको सूर्य रूप में उनके गर्भ में आने का जो है आश्वासन दिया और इन समस्त दैत्यों पर विजय प्राप्त कराने का उनको आश्वासन उन्होंने दिया। भगवान नारायण ने कहा कि सूर्य के 1000वें तेज के अंश के रूप में मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। यानी सूर्य अपने आप में इतने तेज हैं, इतने बली हैं, इतने अग्नि रूप हैं कि उनका तेज तो कोई झेल नहीं सकता, कोई पालन कर नहीं सकता, है ना। तो उनके 1000वें अंश के रूप में उन्होंने उनकी कोख से जन्म लिया और भगवान सूर्य के रूप में वो प्रतिष्ठित हुए, जो अभी हम जिनको सूर्य कहते हैं, जो हमें भगवान सूर्य के रूप में दिखाई देते हैं। वो माता अदिति के पुत्र हैं। सूर्य ने बाद में समस्त शत्रुओं का संहार किया, देवताओं के नायक बने, समस्त दैत्यों का उन्होंने सर्वनाश किया, इन्हीं सूर्यदेव ने। इनके जन्म की, इनके महिमा की, इनके परिवार की सारी कथाएं कई सारे पुराणों में, मत्स्य पुराण में है, पद्म पुराण में है, सांब पुराण में है, ब्रह्म पुराण में है, कई सारे पुराणों में इनकी कथा आती है। अब वो सारी कथाएं तो यहाँ कहना कैसे, लेकिन आपको जितनी बात समझ में आए, आपके लिए जितना जानना आवश्यक है, उस पर ही चर्चा करेंगे। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी इष्ट की जब आप उपासना करते हैं, किसी भी देवता की जब आप उपासना करते हैं, तो उनकी साधना, तपस्या, प्रचंड तपस्या करने के बाद हो सकता है आपको उनके दर्शन हो जाए या ना हो, जन्मों लग जाते हैं। लेकिन भगवान सूर्य एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके दर्शन आप बिना किसी साधना, तपस्या, जप के आप कर सकते हैं। पहला तो ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में तेज, हमारे जीवन में ऊर्जा, हमारे अंदर सकारात्मकता, हमारे अंदर शक्ति, हमारे अंदर विजय प्राप्ति, शत्रु के संहार, युद्ध में जो है जय, ये सारी चीजें जो हैं हमारे जीवन में देने वाले हैं भगवान सूर्य। इसके अधिष्ठाता हैं। आपके शरीर में गर्मी यानी डिप्रेशन को हटाने, डिप्रेशन को मारने काटने का जो काम है, वो भगवान सूर्य की उपासना आपके जीवन में कर सकती है। भगवान सूर्य का विवाह हुआ कर्मा की पुत्री संज्ञा से। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। भगवान सूर्य के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। पहले हैं वैवस्वत मनु, पुत्र के नाम बता रहा हूं, पहले हैं वैवस्वत मनु और दूसरे हैं यमराज, और पुत्री का नाम था यमुना। ये 2 पुत्रों और 1 पुत्री की इनकी बात रही, इनके बारे में बात करेंगे। वैवस्वत मनु और यमराज,
यमराज जब इनके पुत्र हैं, अब आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ना रैशनली आप समझने का प्रयास कीजिए। यमराज जिनके पुत्र हैं वो भगवान सूर्य, सूर्य भगवान की जब आप उपासना करेंगे तो आप मान के चलिए कि यमराज भी आपसे दूर रहेंगे। दूर होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी मृत्यु, आप अमर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं, ये तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन अकाल मृत्यु आपके जीवन में, यमराज का प्रवेश का मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं होता। आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, आपका आत्मविश्वास अगर खत्म हो गया है, आपका सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, आपका तेज खत्म हो गया, तो भी वो मृत्यु के समान है। अगर आपके जीवन में आप लगातार असफल हैं, हार रहे हैं जीवन में, आपके जीवन में किसी प्रकार का सुख ही नहीं है, तो हारा हुआ जीवन ही हुआ, वो असफल व्यक्ति हुआ। उसका जीवन भी मृत्यु के समान है। जिसको अपयश ने घेर रखा हो, जिसके जीवन में यश नहीं, सम्मान नहीं, कीर्ति नहीं, वो भी एक प्रकार की मृत्यु है, वो भी यमराज है। तो सूर्य की उपासना करने से आपको ये सब चीजें, जो यमराज रूपी, मृत्यु रूपी जो चीजें हैं, ये आपसे दूर रहेंगी। ये सूर्य की उपासना का महत्व, वैज्ञानिक महत्व, लॉजिकल महत्व समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो संज्ञा के दो पुत्र वस्वत मनु यमराज, और एक पुत्री हुई यमुना। इसी के साथ संज्ञा जो है, सूर्य, भगवान सूर्य का तेज देखी, उनका ताप सहन नहीं कर पाए, तो उनकी अपनी छाया को भगवान के पास रख के और भगवान की तपस्या करने के लिए कहीं और थोड़ा सा अलग शिफ्ट हो गई। अब क्या होता है कि जो उनकी जो छाया थी, वो एक्चुअली संज्ञा की छाया थी तो उनकी पत्नी ना, तो छाया से उनके जन्म हुआ शनिदेव का। भगवान शनिदेव का जन्म भी सूर्य की पत्नी छाया से हुआ है। संज्ञा की छाया, जो उनकी माता का नाम है भगवान शनिश्चर की, शनिदेव की माता का नाम छाया, पिता का नाम सूर्य। अब समझ ही गए होंगे, जब सूर्य की उपासना करेंगे तब भी शनिदेव आपको जो है इतनी हानि, इतनी पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव और सूर्यदेव में आपस में बनती नहीं, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन मैंने जितना फील किया है, मैंने अपने जीवन में एक ज्योतिषी के रूप में ये देखा है, एक मंत्र साधक के रूप में मैंने ये फील किया है कि सूर्य की उपासना करने वाले व्यक्ति को शनिदेव पीड़ा नहीं देते, क्योंकि इवेंचुअली वो है तो उनके पिता, है तो उनके पिता ही। तो पिता और पुत्र में शत्रुता कैसे हो सकती है? हाँ, ये हो सकता है कि शनिदेव उनके कृष्ण वर्ण है, काले हैं, सूर्य तेज वर्ण है, तो उनके यूं प्रैक्टिकली उनका जो गुण जो है वो थोड़े से अलग हमें नजर आता है। वो काले हैं, वो गोरे हैं, है ना, वो कौवे पर बैठते हैं, वो घोड़े पर बैठते हैं। तो इस प्रकार के ये जो उनके बीच में पैराडॉक्सेस है ना, इसकी वजह से ये ज्योतिष में एक सिद्धांत आया होगा कि इन दोनों में बनती नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। बनती सब है भैया, हर पिता पुत्र के बीच में बनती है। उनके गुण धर्म अलग हो सकते हैं। शनिदेव तो खलनायक नहीं है, सूर्यदेव भी देवता है, शनि भी देवता है, शनि भी न्याय के कारक हैं, अच्छी चीजों को पसंद करते हैं, सत्य को पसंद करते हैं। तो सूर्यदेव उनसे नाराज क्यों रहेंगे? ये सरासर गलत बात है, नाराज हो नहीं। तो सूर्य की उपासना आपके शनि की पीड़ा को भी समाप्त करने में सहायक है। इसी प्रकार से त्रेता युग में भगवान कपिराज जो सुग्रीव थे, वो भगवान सूर्य के अंशावतार थे। सुग्रीव जो है सूर्य पुत्र थे, सूर्य के अवतार थे, सूर्य के अंशावतार थे। इसी प्रकार से कर्ण, वो सूर्य पुत्र था। द्वापर युग में जो कर्ण हुए, दानवीर कर्ण, वो सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए। अब अगला सूर्य की महिमा बता रहा हूं मैं कि सूर्य कितने इंपॉर्टेंट है लाइफ में। भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहा गया है, सूर्य के वंश से ये उत्पन्न हुए। सूर्यवंशी इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र आदित्य, आदित्य के पुत्र सूर्य। इस प्रकार से ये बेल चलती चलती इक्ष्वाकु से लेके, रघु से लेके और दशरथ जी से अज से लेके दशरथ से लेके भगवान राम जी तक आई, तो सूर्यवंशी वो कहे जाते हैं। ये एक सिंपल सी बात है। दूसरा, भगवान श्री राम को भी जब आवश्यकता पड़ी युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए, तो अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को जो है आदित्य की उपासना बताई। आदित्य के पुत्र आदित्य यानी सूर्य। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया भगवान श्री राम ने, तब जाकर उनको रावण पर विजय प्राप्त हुई। भगवान श्री राम जो 11 कला अवतार हैं भगवान नारायण के, विष्णु के, उनको भी रावण को जीतने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करनी पड़ी। यानी जो अवतार हैं, जो प्रभु के अवतार हैं, उनको भी युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए सूर्य की ही उपासना करनी पड़ी। तो आप और मैं तो क्यों नहीं कर सकते? हमें तो क्यों नहीं करनी चाहिए? यानी इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान सूर्य की उपासना आपको किसी भी द्यूत में, किसी भी युद्ध के अंदर आपको विजय प्राप्ति के लिए बहुत ही अद्भुत उपासना है भगवान सूर्य की। हनुमान जी, अब हनुमान जी की तो बाद में
क्या कहा जाए हनुमान जी के बारे में, क्या कहा जाए, क्या नहीं है उनके पास। ऑलराउंडर हैं देवता हनुमान जी, संगीत से ले लो, खेलों से ले लो, सब कुछ है उनके पास। शक्ति से ले लो, बुद्धि से ले लो, चातुर्य से ले लो, साहस से ले लो, आत्मविश्वास से ले लो, भक्ति से ले लो, सेवा से ले लो, विनम्रता से ले लो, एनीथिंग, सब कुछ है, एवरीथिंग है ना। हनुमान जी है एवरीथिंग, यू नो अबाउट। सब चीजों के बारे में हनुमान जी महाराज इतने प्रखर हैं, तो आखिर उनके गुरु कोई स्पेशली हुए होंगे। वेदों के ज्ञाता है, महान संगीतकार, हर चीज इनके पास है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान जिनके पास है। अतुलित बलधामम है शैला बदेहम धनु जीवन कृषाणुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो अग्रगण्य है। ऐसे हनुमान जी के गुरु कौन? भगवान सूर्य। भगवान सूर्य के शिष्य हनुमान जी जैसे हैं, जो उनकी उपासना करते थे, उनसे सीखते थे, उनसे शिक्षा लेते थे। तो हनुमान जी की उपासना करने वाले आप और हमको ज्ञान क्यों नहीं मिलेगा? ये सारी चीजें ऑलराउंडर बनाने के लिए क्यों नहीं सूर्य की उपासना की जाए? आप अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य की उपासना आपको अपने नित्य पूजा में आपको सम्मिलित करनी ही पड़ेगी। अब भगवान सूर्य की नित्य आपके इष्ट कोई और हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अब मैं उन चीजों पर बात करूंगा जो आप सूर्य के लिए नित्य रूप से, दैनिक रूप से आप आराम से, सहज रूप से कर सकते हैं। सबसे पहला, भगवान सूर्य को प्रसन्न रखने के लिए सबसे पहला तो ये है, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपना बिस्तर त्याग दें। बिस्तर छोड़ दीजिए, सोना नहीं उनके उगने से पहले। नहा धो के अपना तैयार हो जाइए, कंप्लीट हो जाइए, और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। सूर्योदय से पहले ही चढ़ा दीजिए, ये थ्योरी भी समझ के चलिएगा। सूर्य को जो अर्घ्य दिया जाता है, जो 1 लोटा जल चढ़ाया जाता है, वो सूर्य की उपस्थिति में ना चढ़ाए तो भी कोई बात नहीं। ज्यादा अच्छा तो ये है कि अंधेरे में ही, सूर्य के उगने से पहले ही वो जल आप चढ़ा दें। सूर्य को अर्घ्य इसी प्रकार से दिया जाता है। कोई मंत्र आता हो तो ठीक है, नहीं तो ओम सूर्याय नमः इतना बहुत है। अब इनकी पसंदीदा चीजें, सबसे पसंद है भगवान सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र। संस्कृत में अगर आपका वाचन अच्छा है तो आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्योदय से पहले अगर आप कर लें, या उगते हुए सूर्य के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर, तो श्रेष्ठाति श्रेष्ठ। फिर गायत्री की उपासना, गायत्री जो है सविता के रूप में गायत्री को पूजा जाता है। सविता यानी भगवान सूर्य, गायत्री की सूर्य स्वयं ब्रह्मा की, भगवान पर ब्रह्म ईश्वर की उपासना है। गायत्री मंत्र सीधा सीधा सूर्य भगवान से रिलेटेड है। सूर्य की उपासना ही गायत्री की उपासना है, गायत्री की उपासना ही भगवान सूर्य की उपासना है। जब गायत्री भगवान पर ब्रह्म की उपासना है, श्रेष्ठ उपासना है, तो भगवान सूर्य ही पर ब्रह्म है, ये मान के चलिए। गायत्री की माला भी आप जप सकते हैं। अगर ब्राह्मण है तो आपको जपना ही चाहिए कम से कम। गायत्री ही आपको आपके शरीर में बल, बुद्धि, वीर्य, तेज, आत्मविश्वास ये सब देती है, आपको विजय। तो गायत्री की उपासना। अब आपको मेरे ख्याल से इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं। अब आप जो भी आपके इष्ट हो उनकी पूजा उपासना करते हैं वो ठीक है। सूर्योदय से पहले उठना, 1 लोटा जल भगवान को तांबे के लोटे में चढ़ा देना, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और 1 माला गायत्री, 108 मंत्र गायत्री के जाप आपको माला के साथ। इतना भी अगर आप कर लेंगे तो सूर्य का प्रकोप आपको झेलना नहीं पड़ेगा। इनकी पसंदीदा चीजें हैं लाल वस्तुएं, ऑरेंज सुनहरी वस्तुएं जो है वो भगवान सूर्य को पसंद हैं। सूर्य अच्छा है तो इन वस्तुओं का आप अपने शरीर पे धारण रखिए। सूर्य अगर बुरे फल देते हैं कुंडली के अंदर तो सूर्य की वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे गेहूं, सोना, तांबा और माणिक, रत्न जो होता है ना माणिक, इस प्रकार से माणिक, या और भी ऑरेंज लाल कलर की कोई चीज हो, केसरिया कलर का कोई भी चीज हो, केसरिया कपड़ा हो, ये आप कर सकते हैं। इनका आप अच्छा हो सूर्य तो अपने पास रखिए, बुरे हो तो बुरे परिणाम दे रहे हो तो उनको दान कीजिए। इन वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। रविवार का व्रत कर सकते हैं। अगर सूर्य बुरे परिणाम दे रहे हैं तो रविवार का व्रत में जो है मुख्य रूप से देखिए कुछ निषेध हैं। नींबू, अदरक, नमक और तेल, ये 4, नींबू, अदरक, नमक और तेल, इन 4 चीजों को रविवार के दिन नहीं खाना चाहिए। अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं या सूर्य के परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, सद परिणाम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन 4 चीजों को रविवार के दिन काम में न लें। सब लेना पड़ रहा है, कम से कम नमक तो छोड़ दीजिए। रविवार आप नमक का सेवन न करें।
कोई व्रत होता है तो भी ठीक है, व्रत नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम नमक से दूर हो जाइए। रविवार को अपने जीवन में है आप नमक का सेवन न करें। इतना ये भी आपको सूर्य का पावर प्रदान करेगा। उसके बाद आप, और दूसरी चीज है, सूर्य जो है प्रकाश के कारक है ना। प्रकाश का मतलब होता है सत्य, सत्य प्रकाश बोला नहीं जाता। भगवान परमपिता परमात्मा सत्य स्वरूप है, सत्य प्रकाश के रूप है। तो सूर्य की उपासना चाहने वाले को, सूर्य की भक्ति के फल चाहने वाले को सत्य का आलम्बन लेना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलेंगे और जो मैंने बताया अब तक वैसा करेंगे तो सूर्य की उपासना के सारे लाभ आपको मिलेंगे। वो छोटे से वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, बताइए 15-15 मिनट के वीडियो बन जाते हैं। तो कहने का मतलब इतना ही है कि सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जिस किसी प्रकार से आप सूर्य की उपासना करना चाहते हैं लाइफ में, उस प्रकार से शुरू कीजिए। लेकिन सूर्योदय से पहले उठ के 1 लोटा जल, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और 1 माला गायत्री, ये तो शुरू कर ही दीजिए। रविवार के कुछ ये परहेज नियम है, व्रत है, इस प्रकार से आप कर लीजिए। सूर्य की पीड़ा आपको नहीं होगी, ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य सनातन बात है। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। आगे ईश्वर आपका कल्याण करे। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदेची आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।